नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निकाय चुनाव में बीजेपी जिस तरह के प्रयास हैदराबाद में कर रही है उसको लेकर के सवाल दरअसल ये उठ रहे हैं कि आखिर इतने प्रयास क्यों किए जा रहे हैं, क्या स्टेटमेंट देना चाह रही है बीजेपी इन प्रयासों के जरिए, वो भी निकाय चुनाव में अपने तमाम दिग्गज नेताओं को वहां भेजकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा बीजेपी का हर दिग्गज नेता वहां पहुंच चुका है। बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे हुए थे, उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे, इस दौरान जेपी नड्डा भी वहां पहुंचे थे, स्मृति ईरानी भी वहां पहुंची थी। यानी कुल मिलाकर जो बड़े बड़े चेहरे हैं इस वक्त पे बीजेपी के, वो तमाम नेता वहां पहुंचे थे, अलग अलग जगहों पर जाकर रैलियां की। कल गृह मंत्री अमित शाह जो थे वो भाग्य लक्ष्मी मंदिर भी गए थे। इसके अलावा सीएम योगी ने अपनी बातों में यह कहा था कि हैदराबाद का नाम बदल दिया जाना चाहिए और इसे भाग्यनगर कहलाना जो है वो उचित होगा, ये सीएम योगी का कहना था। अब ऐसे में सवाल दरअसल यही है कि आखिर ओवैसी के गढ़ में बीजेपी को इतनी उम्मीदें क्यों दिख रही है। अब दरअसल इसका एक पक्ष तो यह भी हो सकता है कि अब बीजेपी जो है वो पैन इंडिया फोकस कर रही है। पैन इंडिया का मतलब यह है कि अब आप नॉर्थ इंडिया में तो ऑलमोस्ट हर जगह पर अपनी सरकार बना चुके हैं कि इधर पंजाब को छोड़ दिया जाए, जेएंडके को छोड़ दिया जाए। फिलहाल जो सारी चीजें हैं वो इन फेवर ऑफ बीजेपी दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही आप दक्षिण भारत की तरफ ट्रैवल करना शुरू करते हैं, वहां पर अगर तमिलनाडु और बैंगलोर को छोड़ दिया जाए तो उससे इतर जो है बीजेपी को नजरें घुमानी पड़ती है, महाराष्ट्र में नजर डालनी पड़ती है। अब हैदराबाद को लेकर इसलिए दिलचस्पी बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि यहां पर वो चाहती है कि कहीं ना कहीं विस्तार और ज्यादा, और वो जो पैन इंडिया का सपना है उसको लेकर के पूरी की पूरी मौजूदगी हो बीजेपी की। लेकिन इसको लेकर के जब भूपेंद्र यादव से बात की गई तो भूपेंद्र यादव कहते हैं कि कई बार लोग पूछ रहे हैं कि बीजेपी नगर निकाय चुनाव में इतना निवेश क्यों कर रही है, क्योंकि और जगह तो ऐसा देखने को नहीं मिलता, यहां पर इतना इन्वेस्टमेंट क्यों है। तो उसका जवाब यह दिया गया भूपेंद्र यादव की तरफ से कि बीजेपी देश के लोगों की सेवा करना चाहती है और इसी वजह से इस पूरी की पूरी चुनावों से पहले इतनी जद्दोजहद हो रही है। लेकिन इसे अगर हम पॉलिटिकल दृष्टिकोण से समझें तो इस भारी भरकम चुनाव प्रचार के पीछे लक्ष्य इस पूरे तेलंगाना फैक्टर के रूप में स्थापित करना हो सकता है। पार्टी के रणनीतिकार ये मानते हैं कि टीआरएस के पतन के कारण उनके नेता और मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हो सकते हैं, क्योंकि उन पर वंशवाद को बढ़ावा देने का आरोप है। और ये तमाम बातें जो है वो बीजेपी को एक तरह से फैक्टर उनकी तरफ आता हुआ नजर ऐसे आ रहा है कि अब वो यहां पर अगर जीत हासिल करते हैं तो फिर इसका संदेश न सिर्फ हैदराबाद तक सीमित रहेगा बल्कि आने वाले चुनाव में, जिसमें पश्चिम बंगाल का भी जिक्र है, जिसमें उत्तर प्रदेश का भी जिक्र है, वहां तक पहुंचेगा। और ओवैसी के गढ़ में ओवैसी को हराना, आप इसके मायने बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।